बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी सोहनलाल का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ आदमी ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस सोहनलाल से मैंने 2 लाख रुपए लेने हैं, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब तो वह इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव सोहनलाल के तीनों बेटों पर थू-थू कर रहा था। अब सोहनलाल के तीनों बेटे उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी सोहनलाल के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब सोहनलाल की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात सोहनलाल की लाडली बेटी तक पहुंच गई थी। तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपने सारे जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ जी, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने सोहनलाल की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे सोहनलाल से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। सोहनलाल ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया ब्याज भी नहीं लिया। और आज जब मैं सोहनलाल के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने यह खेल खेला था कि सोहनलाल जी के यह 2 लाख रुपए घर के किसी ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए यह 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर सोहनलाल के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी ने सच ही कहा है कि एक बेटा भाग्य से होता है और एक बेटी सौभाग्य से होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।